हमारे साथ हजारों की तादाद में युवा हैं, हजारों के तादाद में लोग हैं जो हमारे साथ मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। अतः हम सब लड़ूंगा और मैं ही आखिरी तक चुनाव लड़ूंगा। मुझको पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कौन कब तक है ये पता नहीं, लेकिन मैं ही हूँ जो आखिरी तक चुनाव लड़ने वाला हूँ। ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये यहाँ के बेरोजगार स्नातक युवाओं की लड़ाई है, यहाँ के आम आवाम की लड़ाई है और उनको अंजाम तक, मतलब उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए और उनके रिक्त पद पर उपचुनाव होना है। उसके लिए सभी उम्मीदवार जो है अपना अपना दांव ठोक रहे हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है रूपेश कुमार भारती, जो इस चुनाव में भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये जनता के पास जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते। आपके माध्यम से हम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जितने भी आम आवाम हैं, जितने भी मतदाता मालिक हैं, सब लोगों को हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उसमें हम भी एक उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों के कड़ी में सबसे अग्रणी जो पंक्ति है और अग्रणी जो जगह है वहाँ पे हम खुद को देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ हज़ारों की तादाद में युवा हैं, हज़ारों के तादाद में लोग हैं जो हमारे साथ मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। अतः हम सबसे आगे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप सबसे आगे हैं, लेकिन मार्केट में तो हल्ला इस तरह का उड़ रहा है कि आप चुनाव से बैक हो गए, चुनाव छोड़ के आप मैदान छोड़ के भाग गए हैं। इसके बारे में क्या अच्छा, कहना है? ऐसा भी हल्ला है क्या? ऐसा है, ये विरोधी कहेंगे ही, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं ही आखिरी तक चुनाव लड़ूंगा। मुझको पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कौन कब तक है ये पता नहीं, लेकिन मैं ही हूँ जो आखिरी तक चुनाव लड़ने वाला हूँ और जीतने वाला हूँ। ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये यहाँ के बेरोजगार स्नातक युवाओं की लड़ाई है, यहाँ के आम आवाम की लड़ाई है और उनको अंजाम तक, मतलब उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। और जब तक अंजाम तक पहुंच नहीं जाता है उनकी लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, बेरोजगार स्नातकों की लड़ाई अंजाम तक जब तक पहुंच नहीं जाती है, तब तक मैं कहीं बैठने उठने वाला नहीं हूं। ये विरोधियों की बात हो सकती है, वो ऐसा कह सकते हैं। क्या उद्देश्य है आपका इसी चुनाव को लेकर, जो आप मैदान में खड़े हैं, तो क्या उद्देश्य है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि अब तक क्या होता रहा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत सारे एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं, लेकिन संविधान में 1/6वां हिस्सा विशेष विशेष क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें एक क्षेत्र है ग्रेजुएटों के लिए। एक एमएलसी होंगे जो ग्रेजुएट लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे। किंतु अब तक ऐसा होता रहा कि जो ग्रेजुएट है उनको मालूम ही नहीं होता था, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको ये जानकारी तक नहीं दी गई कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होता क्या है। तो सबसे पहले लोगों को सजग करने का काम हमने भी जो 29 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक चला है, उसमें हमने लोगों को सजग और सचेत करने का काम किया है कि चुनाव है, लोग आएंगे, बहुत सारे चुनावी लोग आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, वोट लेते हैं, यदि जीत गए तो सत्ता का हनक ठसक रुतबा रुआब में मस्त और व्यस्त हो जाते हैं, और यदि चुनाव हार गए तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और पुनः जहां से आते हैं वहां वापस चले जाते हैं। किंतु मैं हूं जो विगत 17 वर्षों से युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में, तिरहुत के आम आवाम के बीच में हम संघर्ष करने का काम किया है। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सांगठनिक कार्यक्रम हो या जिस रूप में हो, शैक्षणिक गतिविधि हो, हमारी उपस्थिति रही है। तो हम कल भी थे, हम आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम युवाओं की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। पहले जहां इस चुनाव में मात्र 20,000 मतदाता होते थे, वहीं इस बार लगभग 1 लाख की संख्या में मतदाता है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? इस बार इस रूप में देख रहे हैं कि अभी तक लोगों को वंचित रखा जाता था, इस बार वंचित नहीं है। इस बार युवाओं को हमने घूम घूम करके कहने का काम किया है कि भाई साहब, ये स्नातक लोगों का चुनाव है और स्नातक लोगों को पता नहीं होता है। तो क्यों?
बहुत सारे अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य है कि युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो स्नातक हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं। शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर स्वाभिमान होता है, और जो मजदूर हैं वो किसी प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं वो स्वाभिमान और सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और उनके सम्मान के खातिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बहुत सारे लोग इस बार जागरूक हुए हैं और 1 लाख के पार इस बार वोटर बने हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आगे और भी बेहतर चीज़ें सामने आने वाली है, वो समय से आपको पता चलेगा। धन बल का खेल माना जाता है इस चुनाव को, और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास धन है। आप निर्दलीय मैदान में हैं, कैसे व्यवस्था करेंगे इसको, कैसे तोड़ेंगे इस धन बल के खेल? धन बल का खेल चलता है, ये एक नैरेटिव गढ़ा गया है, और मुझको नहीं लगता कि जो स्नातक युवा हैं वो 1000-2000 में अपने स्वाभिमान को बेचते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि धन बल का है, बाकी जो प्रबंधन पे खर्च आता है वो तो खर्च होता है, सभी चुनावों में खर्च होता है। चुनाव आयोग भी खर्च करने की अनुमति देती है, तो जो प्रबंधन पे खर्च होना है वो होना है। किंतु ये कहना कि धन बल का है, ये वो लोग कहते हैं जो बरगलाते हैं, जो युवाओं को बरगलाने का, आम आवाम को बरगलाने का काम करते हैं। वैसे लोगों का ऐसा सोच है। मेरा ये मानना है कि जो स्नातक लोग हैं वो स्वाभिमानी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। निष्पक्ष होकर के जो उनके हितों की रक्षा करने वाला है, जो उनकी लड़ाई को लड़ने वाला है, वैसे लोगों को वो चुन करके लाएंगे और सदन में भेजेंगे, जो उनके लिए यह सोच सके कि ये स्नातक लोग, बहुत सारे स्नातक हैं, बड़ी तादाद में स्नातक हैं जो भटक रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। क्या चिंता किया अभी के पहले के प्रतिनिधियों ने? स्नातक क्षेत्र के का वो प्रतिनिधित्व करते रहे, किंतु क्या चिंता किया उन्होंने? कोई चिंता नहीं किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती और उस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट लोगों को स्किल्ड करके और रोजगार की व्यवस्था करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में जिनका जो रुचि है उस प्रकार से उनको स्किल्ड करके उस क्षेत्र में भेजा जाता, ताकि वो सम्मान की ज़िंदगी जी पाते? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था? किंतु अब तक जो लोग आते रहे, सत्ता के हनक ठसक रुतबा रुआब मस्ती व्यस्ती में रहते रहे, उनको स्नातक लोगों से कोई मतलब नहीं था। सच तो ये है कि जितने भी स्नातक थे उनके पहुंच से वो लोग बहुत दूर होते थे। ये स्नातक युवा सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनके पास तक जाएं और हम अपनी बातों को रखें, और ऐसा होता रहा है। आप देखे हैं, आप जानते हैं, आप परिचित हैं। विगत 30-35 वर्षों से जो होता रहा, जो हम लोग कुछ हम लोगों के होश में और कुछ लोग हम लोगों से पहले, जब हम लोग बच्चे होते थे उस समय भी कई लोग होते जिस समय हम लोगों को ये सब पता नहीं होता था। अगर आप विजयी होते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी? सर्वप्रथम काम आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला काम ये होने वाला है कि ये भगवान बुद्ध की, महावीर की धर्मस्थली और कर्मस्थली है, तो मैं इनके नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाने वाला हूं, और युवाओं को स्किल्ड करके उनके रुचि के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार उनको क्षेत्र मिलेगा जहां रोजगार के अवसर होंगे, और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, ताकि युवा सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें, स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जी सके। ग्रेजुएट हैं, उनके अंदर स्वाभिमान होता है, वो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, और उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान को बड़ा करने में जो जहाँ तक हो सकता है मैं करने वाला हूँ। मैं ये करने वाला हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले, चाहे सरकारी क्षेत्रों में हो या गैर सरकारी क्षेत्रों में हो। तो ये हमारी प्राथमिकता है। युवा कैसे स्किल्ड हो और कैसे 100% लोगों को इंगेज करा करके उनको स्वाभिमान की ज़िंदगी दी जाए, ये मेरा पहला लक्ष्य रहने वाला है। जो लोग इस बार नए उम्मीदवार मतदाता बने हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं? हम नए पुराने सबों से यही अपील करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के, जो अभी आने वाले नवंबर-दिसंबर में होने वाला चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका अदा करें। आप समझें, आप जानें कि युवाओं के लिए क्या हो सकता है और कौन कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं
आपने कहा कि धनबल के आधार पे, पार्टियों के समर्थन के आधार पे, पार्टियों का लामबंदी करके, पार्टियों के आगे पीछे करके कई लोग समर्थन ले आते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जो लोग समर्थन लेके आए हैं उनकी उपस्थिति थी क्या इसके पहले? किसी प्रकार के गतिविधि में वो कहीं दिखते थे क्या? क्या इस क्षेत्र में वो कहीं दिखते थे क्या? नहीं दिखते थे। तो पार्टियों की लामबंदी करके आ गए। कार्यकर्ता जानता है, हम लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम तो कहते हैं कि भाई साहब किसी कार्यकर्ता को ले आइए ना, वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्यों कराते हैं? पैराशूट वाला जो एक चर्चा रहता है, आप पैराशूट वाला उम्मीदवार है, ऐसा वातावरण क्यों बन गया है? इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में कि आपको कार्यकर्ताओं के सम्मान को आगे करना पड़ेगा, कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता को समझ सकता है। कोई एक कार्यकर्ता आता है तो निश्चित रूप से जितने साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं उनका उत्साह सातवें आसमान पे होता है। आप कहीं से लैंड करा दीजिएगा और कार्यकर्ता आपके पीछे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। तो आप सुन रहे थे रूपेश कुमार भारतीय को, जो निर्दलीय इस बार अपनी ताल ठोक रहे हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और फॉलो कर लें।